इसका बेसिक कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटाबेस क्या होते हैं। अ डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। अ डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस मेनली कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा होता है। जो भी डेटा है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो स्कूल का जो डेटाबेस होता है, जैसे उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, टीचर्स से रिलेटेड उनकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट का रिजल्ट होता है। कहने का मतलब ये सारा जो डेटा है वो सब कुछ स्कूल से ही रिलेटेड है। तो अगर हम स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो स्कूल से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये बेसिकली डेटाबेस होता है। अगर हम डेटाबेस की प्रॉपर्टी को जाने तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेटाबेसेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी यानी कोई भी डेटा की डुप्लीकेसी। अब जैसे हो सकता है कि अगर कोई डेटा मैनुअल हो तो हम उसको मल्टीपल जगह पे रखें, और हो सकता है बाद में कहीं पर रख करके भूल जाएं, तो उससे दिक्कत आ सकती है और डेटा साथ साथ हमारा मल्टीपल वे में बनता जाता है। लेकिन डेटाबेस की हद से क्या होता है, ये रिडंडेंसी मतलब जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मल्टीपल जगह पर नहीं होता, तो इससे रिडंडेंसी की प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस होती है। दूसरा क्या है, डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि जैसे कोई डेटा फ्रीक्वेंटली अपडेट हो, तो फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहने से भी क्या होता है कि डेटा जो है वो रियल टाइम में अपडेट हो जाता है, जिससे इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मल्टीपल यूजर भी एक साथ डेटा के ऊपर काम कर रहा होता है तब भी क्या है कि डेटा हमारा अपडेट होता है, इससे इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, डेटाबेस की हेल्प से हम लोग डेटा को इजीली शेयर कर पाते हैं। डेटाबेस इंश्योर्स सिक्योरिटी। अब जैसे क्या है कि कोई भी अगर डेटाबेस प्रॉपर तरीके से यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से डेटाबेस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डेटा मेंटेनेंस इंटीग्रिटी। डेटा इन्फोर्सेस स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये कुछ जो प्रॉब्लम होती है नॉर्मल फाइल सिस्टम में, उसको डेटाबेस जो है वो रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉमन आरडीबीएमएस, यानी कॉमन आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। अब जैसे डीबीएमएस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अगर हम आरडीबीएमएस की बात करें तो आरडीबीएमएस में जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर रहता है। कॉमन आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ओरेकल एसक्यूएल सर्वर DB2 फॉक्स प्रो। ये जो है ये प्रोप्राइटरी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, मतलब अगर हम इसको यूज करें तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चार्ज पे करना होगा। जो भी उसका चार्ज है वो पे करके उसके बाद हम लाइसेंस लेंगे। लेकिन MySQL, SQLite ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हम लोग कहीं से भी इसको डाउनलोड करके, वेबसाइट से डाउनलोड करके एज इट इज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन एसक्यूएल कमांड कैटेगरी। अगर हम किसी भी डेटा का यूज करना चाहें, डेटा के ऊपर क्वेरी करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी लैंग्वेज है। उस क्वेरी लैंग्वेज को हम बोलते हैं एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर हम इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके हम डेटाबेस की क्वेरी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है, जैसे DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DQL, DML,
कमांड है। अगर बात आती है डीडीएल कमांड की, तो डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये एक ऐसा लैंग्वेज है कि इसकी वजह से हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर डेटाबेस के स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हो, टेबल क्रिएट करने की बात हो, तो उस केस में हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर टेबल क्रिएट करना है। डेटा के डेफिनेशन से रिलेटेड कि कैसे डेटा स्टोर्ड होगा, कहाँ स्टोर्ड होगा, उसके लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप, अल्टर, ये सब जो कमांड है वो डीडीएल कमांड की कैटेगरी में आते हैं। डीडीएल कमांड टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर, डेटाबेस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक एसक्यूएल क्वेरी का एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी इसमें हमें टेबल से कोई मतलब नहीं होता, डेटाबेस से मतलब नहीं होता, हम इसमें डेटा के ऊपर काम करते हैं डीएमएल क्वेरी का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड जो है वो डीएमएल कमांड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है डेटा क्वेरी। डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कैटेगरी में सिर्फ एक कमांड आता है, सेलेक्ट कमांड, और इस सेलेक्ट कमांड के साथ हम लोग डिफरेंट तरीके का क्लॉजेस यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कंडीशन देने के लिए, बिटवीन यूज करते हैं, लॉजिकल, इज नल, इज नॉट नल, ये सारी चीज सेलेक्ट कमांड के साथ यूज होता है। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल। अगर हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करें तो द डेटा मॉडल वेयर इन द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स कॉल्ड रिलेशन। मतलब ऐसा डेटा मॉडल जिसमें हम लोग डेटा को टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करें, इसे रिलेशनल डेटा मॉडल कहते हैं। और जो हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल के फॉर्म में, तो टेबल को रिलेशन बोला जाता है। रिलेशनशिप अमॉन्ग मल्टीपल टेबल्स इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। अगर मल्टीपल टेबल के बीच हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना हो तो वो हम कॉमन कॉलम की हेल्प से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसके लिए हमने पढ़ा है फॉरेन की का कंसेप्ट। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। The column in a relation is called attribute। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें, जैसे यहाँ पर एक रिलेशन दिखाया गया है, एक टेबल है जिसमें टोटल 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम है और 3 रो है, तो इसमें जो रिलेशन है, ये टेबल को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट टेबल है, ये एक रिलेशन है। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट जो होता है, एट्रीब्यूट किसी भी रिलेशन में जो कॉलम होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एट्रीब्यूट है आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी, ये इसका एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट का दूसरा नाम है फील्ड। कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड एक ही चीज है। ऐसे ही अगर हम टपल की बात करें, तो किसी भी रिलेशन में जो रोज होता है, रोज को हम टपल बोलते हैं। जैसे टपल, और इसी का दूसरा नाम है रिकॉर्ड। यानी रो को हम टपल और रिकॉर्ड बोलते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट और फील्ड बोलते हैं, जो कि हम इस टेबल की हेल्प से भी देख सकते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल रो है, ये रिकॉर्ड है, टपल है। वर्टिकल कॉलम है, ये एट्रीब्यूट है। अगर हर एक रो की बात करें तो हर एक रो आपस में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिग्री और कार्डिनलिटी की। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यानी किसी भी रिलेशन में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर टोटल 4 कॉलम है, इट मींस इस टेबल की जो डिग्री है, इस रिलेशन की डिग्री 4 है। नंबर ऑफ फील्ड्स डिग्री कहलाती है।
कार्डिनलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ध्यान रहे कि इसके अंदर जब कभी भी हम कार्डिनलिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं तो कार्डिनलिटी में हम टेबल के हेडर को काउंट नहीं करते। जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होता है वो इसकी कार्डिनलिटी होती है। टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। अब डोमेन क्या होता है, पूल ऑफ वैल्यूज वेयर फ्रॉम अ फील्ड कैन ड्रॉ वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। जैसे क्या है कि डोमेन को सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ वैलिड वैल्यू ऑफ अ कॉलम। जैसे आईडी है तो आईडी में क्या है, सेट ऑफ वैलिड वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका डोमेन, इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। ऐसे ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिटी, इसमें क्या है, हम varchar टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। तो डोमेन बेसिकली सेट ऑफ वैलिड वैल्यू होती है जिसका यूज हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की। जैसे इस टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं। जैसे हर एक टेबल की जो फील्ड होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम जिसको प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एक सिंगल कॉलम जो होता है वो प्राइमरी की होता है। अगर हम ऐसे कॉलम की बात करें जो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हो, उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की में से अगर हमने एक की को एक्सट्रैक्ट कर लिया जिसको प्राइमरी की हम बना रहे हैं, उसके अलावा कुछ की ऐसा भी होता है जो हमें प्राइमरी कैंडिडेट की में से बच जाता है, यानी उस की को हम बोलेंगे अल्टरनेट की। यानी ऐसे की जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है वो सारा क्या है, कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की में से एक अगर हमने प्राइमरी की को माइनस कर दिया तो बाकी का जो की है वो है अल्टरनेट की। तो ये कंसेप्ट होता है। जैसे प्राइमरी की है, इट इज अ की एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन अ रिलेशन। कैंडिडेट की, जैसे ये टेबल है, इस टेबल में आईडी है, आईडी यूनिकली आइडेंटिफाइड है, ये कभी नल भी नहीं हो सकती है। तो ये जो आईडी कॉलम है ये इसकी प्राइमरी की है। नेक्स्ट है कैंडिडेट की, ऑल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की और कैंडिडेट की एज दे आर कैंडिडेट्स फॉर बीइंग ए प्राइमरी की और अ पार्ट ऑफ इट। जैसे यहाँ पर ये कैंडिडेट की अगर है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है और प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है, हमने एक को प्राइमरी की बना दिया तो बाकी जो रिमेनिंग हो गए ये अल्टरनेट की रह गए। जो कैंडिडेट की अदर देन प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। तो ये कंसेप्ट है। दूसरा एक और चीज है कि जब कभी हमारे पास मल्टीपल टेबल होता है तो मल्टीपल टेबल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको स्टैब्लिश करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। और उसमें दो कॉलम जो होता है, एक ऐसा कॉलम जो दोनों टेबल में कॉमन होता है, उसकी हेल्प से हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं जिसमें फॉरेन की हेल्प करती है। नेक्स्ट आज का लास्ट कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल कमांड। अगर हम डीडीएल कमांड की बात करें तो डीडीएल कमांड क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल कमांड इट स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL command, it is used to create database schema and can be used to define some constraint as well. यानी DDL कमांड का यूज करके हम डेटाबेस स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम कुछ कंस्ट्रेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। DML कमांड जो होता है वो किसी भी डेटा को ऐड करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इट बेसिकली डिफाइंस द कॉलम
ऑफ अ टेबल। यानी डीडीएल कमांड में क्या होता है, मेनली हम किसी टेबल के कॉलम को डिफाइन करते हैं, चाहे क्रिएट करें या ऑल्टर करें या फिर कॉलम ड्रॉप कर दें। डीएमएल कमांड में क्या होता है, इट एड्स और अपडेट द रो ऑफ अ टेबल, दिस रोज आर कॉल्ड टपल। अगर डीडीएल कमांड की बात करें, डीडीएल की कैटेगरी में बेसिक जो कमांड होते हैं वो होते हैं क्रिएट, ड्रॉप, रीनेम, ऑल्टर। डीएमएल कमांड की कैटेगरी में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। नेक्स्ट है, डीडीएल इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस while DML is used to manipulate data within the database। मतलब DDL की हेल्प से हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, लेकिन DML की हेल्प से हम डेटा को डिफाइन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। लास्ट है, DDL is used to create and modify database object like tables, indexes, view and constraint। DDL की हेल्प से हम लोग टेबल, इंडेक्स, व्यू और कंस्ट्रेंट को क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं। डीएमएल की हेल्प से हम डेटा पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था डीडीएल और डीएमएल कमांड में। आज की वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट था वो हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम एसक्यूएल कमांड की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।